हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, एक बात बताओ, क्या आप कभी किसी सिचुएशन से भागे हो? किसी डर से आप कहीं दूर भागे हो? कभी किसी प्रॉब्लम से दूर भागे हो? क्योंकि आज की हमारी जो स्टोरी होने वाली है वो एक ऐसे बच्चे की है जो अपनी प्रॉब्लम से भाग रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम उसके पीछे बुरे तरीके से पड़ी थी। तो हमें, अगर हम भी किसी प्रॉब्लम से, क्रिटिसिज्म से भागते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, यही हमें आज इस वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद समझ आएगा। इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना, तभी आपको एक प्रॉपर लेसन मिल पाएगा। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक बच्चा अपनी परछाई से भाग रहा था। अब उसको ये लग रहा था कि ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये मैं इससे क्यों नहीं अपना पीछा छुड़ा सकता। मैं जितनी तेज भाग रहा हूं ये उतनी तेज मेरा पीछा कर रही है। अब वो बच्चा पहाड़ों तक भाग गया, फिर भी इस परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो बच्चा गांव की गली 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 में से भी भागता चला गया, लेकिन इस परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब उसे लगने लगा कि मैं इसको किसी ना किसी तरीके से तो हरा दूंगा, मैं और तेज भागता हूं। अब मैं दूसरी तरफ भागूंगा, तब ये देखता हूं कैसे मेरे पीछे आती है। अब उसने अपनी स्पीड और बढ़ा दी, वो और तेज भागने लगा, लेकिन परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। परछाई उसके पीछे 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 उसके साथ साथ चलती रही। अब आखिरकार वो बच्चा थक गया, हार गया। अब उसे लगने लगा कि मैं इस परछाई को पीछे क्यों नहीं हटा पा रहा हूं, मैं ऐसा क्या करूं कि ये परछाई मेरे साथ में ना चले। मुझे ये अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसके पैरों में भी दर्द होने लग गया था, क्योंकि वो कभी तेज भाग रहा था, कभी धीरे भाग रहा था परछाई से बचने के लिए। कभी इधर कभी इधर, कभी गलियों में जा रहा था, कभी पहाड़ों पे जा रहा था, कभी नीचे आ रहा था। तो अब उसने हर तरीके से, हर डायरेक्शन में घूमना फिरना, ये वो सब करके देख लिया, लेकिन परछाई ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। अब वो थक हार के बैठ गया, पहाड़ के पास जाके बैठ गया। अब उसने कहा कि मैं क्या करूं जिससे ये परछाई मेरा पीछा छोड़ दे। अब मैं बैठा हूं तो भी ये मेरे साथ है, जब मैं खड़ा था तो भी ये मेरे साथ थी, जब मैं भाग रहा था तब भी ये मेरे साथ थी। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे इस परछाई से छुटकारा मिल जाए। अब वहां से एक आदमी गुजर रहा था। उस आदमी ने उस लड़के को उदास बैठे हुए देखा, तो उसने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो, किस चीज से हार गए हो? उस लड़के ने कहा, मैं अपनी परछाई से हार गया हूं, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। मैं कब से भागता जा रहा हूँ, कब से भागता जा रहा हूँ, मेरे पैरों में दर्द होने लग गया है, मेरे सर में दर्द होने लग गया है, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, लेकिन मैं इस परछाई से अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहा हूँ। अब उस बंदे ने कहा, उस आदमी ने कहा, एक बात करो, एक इधर देखो, खड़े हो, सूरज की तरफ मुड़ जाओ। अब वो धीरे 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 मुड़ने लगा। अब जैसे ही वो मुड़ा, परछाई पीछे चली गई, गायब हो गई। अब उसे समझ आया कि कई बार हमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज करने से ही सक्सेस मिल जाती है। उसको ये लगने लगा कि ये इतनी छोटी सी बात मैंने पहले क्यों नहीं देखी, मैंने पहले क्यों नहीं सोची, मैंने खुद से क्यों नहीं सोची, मुझे क्यों किसी और ने बताया, तब जाके मुझे ये एहसास हुआ, तब जाके मुझे ये चीज़ पता चली। तो अब उस लड़के को खुशी मिली कि चलो, जो मैं चाहता था मुझे वो मिल गया। लेकिन ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ बहुत आसानी से मिल सकती थी, लेकिन मैंने इस चीज़ के लिए बहुत भागा दौड़ी करी, गलियों में, कूचों में, हर जगह में भागता रहा, पहाड़ों पे, ऊपर नीचे, सब जगह भागा, लेकिन इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और मैंने अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन क्या चेंज करी, मेरे को जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो यही दोस्तों हमारे साथ भी होता है। कई बार
हमें बहुत सारी चीज़ों का डर होता है। हमें डर लगता है कि कोई हमें क्रिटिसाइज करेगा, हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा, फेलियर का डर होता है, क्रिटिसिज्म का डर होता है। हम कोई बिजनेस शुरू नहीं करते क्योंकि हमें उसमें ये लगता है कि पता नहीं मेरा बिजनेस सक्सेस होगा भी या नहीं होगा। हम नौकरी नहीं करते, हमें लगता है पता नहीं मैं ये वाली शिफ्ट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, पता नहीं मेरे घर वाले अलाउ करेंगे नहीं करेंगे। हम अपने माइंड में इतनी सारी चीज़ें बना लेते हैं, इतना सारा घोल बना लेते हैं कि हमें ऐसे लगने लग जाता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। और जहाँ ये सेल्फ डाउट आ जाता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वहीं पे हम चीज़ों से हट जाते हैं, वहीं पे हम चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। अब यही सब इस लड़के के साथ हो रहा था। इसने जान लगा ली, इधर गया उधर गया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही इसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, अपने ऊपर ट्रस्ट किया, सब कुछ आसान हो गया, इसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया। ऐसे ही अगर हम भी क्रिटिसिज्म से डरते रहेंगे, हम किसी भी प्रॉब्लम से अगर भागते रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाएगी। और अगर हम किसी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए खड़े हो गए तो हम बड़े हो जाएंगे, प्रॉब्लम छोटी होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची और हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया। तो जैसे ही हमने अपना कदम बढ़ाया, वैसे ही प्रॉब्लम छोटी होती चली जाती है और हम बड़े होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रॉब्लम से भागोगे तो प्रॉब्लम बड़ी होती चली जाएगी और आप छोटे होते चले जाओगे, क्योंकि आप उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो। तो ये और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती चली जाएगी और आपके पीछे आती रहेगी। अगर आपको प्रॉब्लम से बचना है तो आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है, आपको क्रिटिसिज्म से डर लगता है, तो लोग करते हैं क्रिटिसाइज, तो करने दो, आप उसका सामना करो, आप उनको कुछ करके दिखाओ। जरूरी नहीं है कि आप उनको बातों से जवाब दो। जिस दिन आपने बोलना शुरू किया, जिस दिन आपने ये शुरू कर दिया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कुछ करके दिखाओ, जैसे करके दिखाओगे क्रिटिसिज्म ऑटोमेटिक आपको लोग प्रेज करना शुरू कर देंगे, वो ऑटोमेटिक बदल जाएगा, क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा, रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो जाएगी जैसे ही सक्सेस आपके हाथ में आएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस शुरू नहीं करोगे तो पता नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, फेलियर्स का डर, फेलियर्स को दोस्तों फेल मत लो, उसको अपनी कैपेबिलिटी से डिसाइड मत करो, उससे उसको मत तोलो। आप अपने आप को ऐसे सोचो कि अगर मैं फेल होता हूँ तो मुझे एक एक्सपीरियंस तो मिलेगा, कुछ तो मैं सीखूंगा। अब जैसे मैंने भी अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर रखा है, अब मैं इस पे हर रोज़ मेहनत करती हूँ, हर रोज़ मैं वीडियोस याद करती हूँ, पहले मैं सारी देखती हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, फिर मैं उसको देख के अपने आप में कंज्यूम करती हूँ, फिर मैं आप सबके लिए वो लेकर आती हूँ, फिर मैं अपने वर्ड्स में उसको बोलती हूँ। तो मैं मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मैं कितनी सक्सेसफुल होंगी, लेकिन मुझे एक एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस मिल रहा है। अगर मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखूंगी तो मैं मोटिवेटेड रहूंगी, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ती रहूंगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये सोचूंगी कि नहीं ये मुझे नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, मुझे तो 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे तो मोनेटाइजेशन चाहिए, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो फिर ये प्रॉब्लम और बड़ी होती चली जाएगी और मैं छोटी होती चली जाऊंगी, क्योंकि मैं इससे डरने लगी हूँ। और जैसे जैसे मैं इस प्रॉब्लम की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी, जैसे जैसे अपनी हर रोज़ वीडियोस डालूंगी और मैं अपने आप को बेहतर करूंगी और कुछ ना कुछ सीखूंगी, तो ये प्रॉब्लम छोटी होती चली जाएगी और मैं इसके सामने बड़ी होती चली जाऊंगी। बड़ी होती चली जाऊंगी मतलब कि मैं एक दिन मोनेटाइजेशन पे पहुंच जाऊंगी और जो मेरा एक गोल है पहुंचने का, क्या पता मैं उससे भी ज़्यादा कर जाऊं। अगर मैंने कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन रखा, अपने आप को इम्प्रूव करती रही, तो यही एक चीज़ है दोस्तों प्रॉब्लम को फेस करने की। अगर आप करोगे
तभी प्रॉब्लम छोटी होगी। लेकिन अगर आप भागते रहोगे तो फिर प्रॉब्लम हमेशा आपके पीछे भागती रहेगी, वो बड़ी होती रहेगी और आपको डराती रहेगी। इसीलिए प्रॉब्लम से डरो नहीं, प्रॉब्लम को डरा दो, ताकि वो खुद ब खुद बाहर हो जाए और आप अपने गोल को अचीव कर लो। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आपने इस स्टोरी से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। ये स्टोरी हमें यही सिखाती है कि आपको हमेशा अपने पर ट्रस्ट करना है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करना है, प्रॉब्लम्स को छोटा बनाना है, अपने आप को बड़ा बनाना है। समझ आया? तो ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। अगर आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियोस को लाइक करो और बहुत सारे कमेंट करके बताओ। आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।